हेलो एवरीवन। आज हम एक नया न्यूमेरिकल करेंगे। द सिलेंडर शोन इन फिगर हैव द सेम डायमीटर बट द सिलेंडर 1 वेज 200 न्यूटन एंड सिलेंडर 2 वेज 150 न्यूटन। फाइंड द रिएक्शंस एट द स्पॉट। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो स्फीयर हैं जिनका डायमीटर सेम है लेकिन वेट अलग अलग है। W1 जो है वो है 200 न्यूटन एंड W2 इज 150 न्यूटन। हमने इसमें रिएक्शंस एट द स्पॉट निकालनी है। इसमें कितनी रिएक्शंस हैं स्पॉट पे? सबसे पहले हमारे पास ये वॉल है, इधर एक रिएक्शन है RL, नीचे एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ से एक RM रिएक्शन बनेगी। जो ये स्फीयर है वो इसके ऊपर स्पॉट लगा रहा है तो यहाँ पर RN बनेगा। सेम RN इस स्फीयर की वजह से इस स्फीयर पर भी होगा। तो हमारे को क्या क्या निकालना है? हमें RM निकालना है, RL निकालना है, RN निकालना है और एक ये स्फीयर जो है S पॉइंट पर है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा RS भी निकालना है। दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द स्पॉट दैट वी हैव टू कैलकुलेट। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों स्फीयर्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्फीयर 1 को अलग से बना लेते हैं। स्फीयर 1 के लिए हम पॉइंट लेंगे सेंटर O से और सबसे पहले हम शो करेंगे वेट W1 दैट इज 200 न्यूटन। उसके बाद हम दिखाएंगे स्पॉट रिएक्शन। स्पॉट रिएक्शन में सबसे पहले हमारे को दे रखा है M पॉइंट से हमारे पास रिएक्शन आएगी RM। ये एंगल हमें दे रखा है 15 डिग्री। इसके बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास RL रिएक्शन वॉल से लग रही है। इसको हम लाइन ऑफ एक्शन से आगे लेके जाएंगे और इस साइड दिखाएंगे। इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, दिस इज RL। इसके बाद हमारे पास आ जाता है RN। RN जो है सेकंड स्फीयर से फर्स्ट स्फीयर पर लग रही है। इसको हम दिखाएंगे इस डायरेक्शन में। ये है हमारे पास 15 डिग्री। इसको भी हम सेम लाइन से आगे शिफ्ट करेंगे और इसको हम यहाँ दिखा देंगे, दिस इज RN। अब हमारे पास स्फीयर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बन के तैयार हो गया है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर 1। स्फीयर 2 का भी ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर ले लेते हैं O2। सबसे पहले हम नीचे शो करेंगे वेट दैट इज W2 150 न्यूटन। RS जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से लग रहा है, ये हमारे पास दे रखा है 15 डिग्री। RN जो है स्फीयर 1 से भी स्फीयर 2 पर लग रहा है, ये भी हमारे पास कितना लगेगा? 15 डिग्री पर लगेगा। इसको भी हम 15 डिग्री से शो करेंगे। स्फीयर 1 में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिख रहा है कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 रिएक्शंस हैं। जब हमारे पास 4 रिएक्शंस होंगी तो हम क्या लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, हम लेमीज थ्योरम नहीं लगा सकते। लेमीज थ्योरम के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही फोर्स होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर लेमीज थ्योरम नहीं लगाएंगे स्फीयर 1 में। अब हम आ जाते हैं स्फीयर 2 पर। क्या हम स्फीयर 2 में लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 3 रिएक्टिव फोर्स हैं दैट इज RN RS एंड W2। यहाँ पर हम लेमीज थ्योरम लगाएंगे और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और स्फीयर 1 में हम इनको रिजोल्व करेंगे और समेशन Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन Fy इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेमीज थ्योरम लगाएंगे स्फीयर 2 पर। RS अपॉन साइन ऑफ एंगल 90 प्लस 15 डिग्री में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इसको चेक करेंगे कि RS अपॉन 90 प्लस 15 डिग्री कहाँ से आया? ये आया है इन दोनों के बीच का एंगल। ये हमारे पास है 90 डिग्री। अगर इसमें मैं 15 डिग्री और जोड़ दूंगा तो ये हमारा पूरा एंगल शो हो जाएगा। RS के सामने वाला एंगल हमें इन दोनों के बीच का ये एंगल लेना है। ये बन जाएगा 90 प्लस 15 डिग्री। इसके बाद हम आ जाएंगे RN अपॉन साइन 90 प्लस 75 डिग्री। ये कैसे आ गया? इसको भी अब हम
ध्यान से समझेंगे। आर एन के सामने हमारे को ये एंगल लेना है, साइन ऑफ दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री। तो हमने यहाँ 90 डिग्री लिख लिया। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना है। ये एंगल निकालने के लिए इसको हम निकालेंगे यहाँ से। ये एंगल है 15 डिग्री। अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा और ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। अगर हम 90 में 75 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एंगल, दिस एंगल। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 90 प्लस 75 डिग्री। इसको हम दोबारा, ये एंगल है हमारे पास 15 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास बचा 75 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। साइन 90 प्लस 75 डिग्री को लिख सकते हैं। W2 दे रखा है हमारे को 150 न्यूटन डिवाइडेड बाय दिस एंगल, ये एंगल RN और RS के बीच का एंगल। इसको हम अब इजीली लिख सकते हैं, यह है 90 डिग्री, दैट विल बी साइन 90 डिग्री। यहाँ से हम RS और RN की वैल्यू निकालेंगे। RS अपॉन साइन 90 प्लस 15 डिग्री होता है कोस 15 डिग्री। RN अपॉन साइन 90 प्लस 75 डिग्री क्या होगा, कोस 75 डिग्री। 150 अपॉन साइन 90 इज 1। यहाँ से हम RN की वैल्यू को निकालेंगे तो आ जाएगी 150 कोस 75 डिग्री, जिसकी वैल्यू आती है 38.82 न्यूटन। ये आ जाती है हमारे पास RN की वैल्यू। इसके साथ ही हम RS की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 150 इंटू में कोस 15 डिग्री और ये आ जाएगी हमारे पास 144.89 न्यूटन। इसके बाद हम आ जाते हैं हम स्फीयर 1 पे। स्फीयर 1 को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंक्लाइंड फोर्सेस हैं उनको रिजोल्व कर लेंगे। RM को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास ये एंगल दे रखा है हमारे को 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री होगा। ये 15 है तो ये भी 15 डिग्री होगा। तो RM की वैल्यू आ जाए, यहाँ से आ जाएगा RM कोस 15 डिग्री, क्या आ जाएगा RM साइन 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम इसको रिजोल्व करेंगे ऐसे, दिस इज 15 डिग्री, ये बन जाएगा RN साइन 15 डिग्री और यहाँ से ये बन जाएगा RN कोस 15 डिग्री। इसी के साथ हमने इसको रिजोल्व कर लिया है। इसको अब दोबारा देख लेते हैं एक बारी। RM हमारे पास क्या है, दिस इज RM कोस 15 डिग्री एंड RM साइन 15 डिग्री। यहाँ से RN कोस 15 डिग्री एंड दिस इज RN साइन 15 डिग्री। अब हम करेंगे समेशन FX और समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। समेशन FX में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास आ रहा है RM साइन 15 डिग्री। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्यों, RM साइन 15 इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस RN कोस 15 डिग्री। RN कोस 15 डिग्री कौन सा है, RN कोस 15 डिग्री ये है, ये भी माइनस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को हम माइनस x मानते हैं और इसको हम प्लस x मानते हैं। इसके बाद आ जाता है प्लस RL इक्वल टू 0। प्लस RL इज दिस, प्लस ये प्लस डायरेक्शन में आएगा, प्लस x डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको प्लस लेंगे। इसके साथ ही हम लिख सकते हैं RL विल बी इक्वल टू RM साइन 15 की वैल्यू होगी 0.25 प्लस RN इंटू कोस 15, कोस 15 होगा 0.965। RL विल बी इक्वल टू RM इंटू में 0.25 प्लस RN हमारे पास पहले ही निकला हुआ है। RN की वैल्यू आई हुई है हमारे पास 38.82 इंटू 0.965। यहाँ से हम 0.25 RM प्लस 37.46 लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1। अब हम करेंगे समेशन FY इक्वल टू 0।
समेशन एफ वाई में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर एम कोस 15 प्लस डायरेक्शन में, ये है आर एम कोस 15, दिस इज आर एम कोस 15 इन प्लस डायरेक्शन, प्लस वाई के बाद आ जाता है माइनस में आर एन साइन 15 डिग्री माइनस W1 इक्वल टू 0। ये कहाँ है? ये है, दिस इज आर एन साइन 15 डिग्री, दिस इज W1 इजकल टू 200 न्यूटन, जो है माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसमें माइनस लिया है। के बाद हम क्या करेंगे, आर एम इंटू में कोस 15 की वैल्यू है, इसको हम आर एन इंटू में साइन 15 इज 0.25 प्लस 200, यहाँ से हम आर एम की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 217.45 न्यूटन। आर एम की वैल्यू को हम यहाँ से हम आर एल की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। आर एल की वैल्यू को जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आर एल की वैल्यू आ जाएगी 93.56 न्यूटन। दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमने, थैंक यू।